जूलियट अपने माता पिता द्वारा बताए हुए कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में भाग लेती है और रोमियो भी नकाबपोश खेल में भाग लेता है। उस दौरान रोमियो और जूलियट को एक दूसरे से प्यार होता है और उनका ये प्यार कैसे सभी हदें पार करता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत इटली के वेरोना शहर से होती है, जहाँ पर दो गैंग लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है कैपुलेट्स और दूसरे का मॉन्टेग्यूज। इन दोनों के बीच में खानदानी दुश्मनी होती है। वही दूसरी तरफ जूलियट की माँ उसे बताती है कि आज रात की पार्टी में गवर्नर का बेटा काउंट पेरिस आने वाला है, जिसे तुम्हारे पिता ने तुमसे शादी के लिए चुना है। दरअसल ये पार्टी खास करके जूलियट के लिए रखी होती है, ताकि जूलियट गवर्नर के बेटे के साथ कुछ वक्त बिताए। वही रोमियो को दिखाया जाता है, जो कि लड़ाई झगड़े और मारपीट से दूर रहता है। वो अपने आप में ही खोया रहता है और उसे रोजलिन नाम के एक लड़की से प्यार हुआ है। रोमियो का प्यार बस वन साइडेड होता है। रोमियो का कजन बेनवोलियो रोमियो को एक पार्टी के बारे में बताता है, जहाँ पर वो रोजलिन से मिल सकता है, लेकिन यह पार्टी कैपुलेट्स फैमिली के घर पर होती है। रोमियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि यह पार्टी उनके मॉन्टेगुस परिवार के सबसे बड़े दुश्मन कैपुलेट्स परिवार में है। वो पार्टी में जाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड मर्क्यूजियो से मिलता है, जो उसका पार्टी में जाने के लिए पास का इंतजाम करता है। मर्क्यूजियो पार्टी में जाने से पहले रोमियो को एक नशे की गोली देता है, ताकि रोमियो जब रोजलिन से मिले तब अपने दिल की बात उसे बता सके। रोमियो वो गोली खा लेता है और एक नकाब पहन के पार्टी में जाता है। थोड़ी ही देर में गोली का असर शुरू होता है, इसलिए वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोता है और बाहर रखे फिश टैंक में खूबसूरत मछलियों को देखता है। तभी उसे फिश टैंक की दूसरी तरफ एक लड़की दिखती है। वो जूलियट होती है। जूलियट भी रोमियो को देखती है और वे दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। एक ही नजर में उन दोनों को प्यार होता है और दोनों मिलना चाहते हैं। तभी वहाँ जूलियट की नर्स आती है, जिसने बचपन से जूलियट को पाला होता है, और वो जूलियट को ले जाती है। रोमियो जूलियट को पार्टी में ढूंढने लगता है। जूलियट एक लड़की के साथ डांस कर रही होती है। ये वही लड़का है जिसके साथ जूलियट की फैमिली उसकी शादी करवाना चाहती है। हालांकि जूलियट डांस कर रही होती है, लेकिन उसकी निगाहें रोमियो की तरफ होती है। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मिलना चाहते हैं। जूलियट जब अकेली खड़ी होती है, तब रोमियो उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। जूलियट रोमियो को लिफ्ट में ले जाती है और वे दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ जूलियट की माँ उसे ढूंढ रही होती है, ताकि वो पेरिस के साथ कुछ वक्त बिताए, लेकिन जूलियट को इन सब से कोई मतलब नहीं है। तभी लिफ्ट में जूलियट की नर्स आकर उसे ले जाती है। जूलियट जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है, रोमियो उसे नीचे से देख रहा होता है। तब जूलियट की नर्स उसे कहती है कि उसका नाम रोमियो है। ये कैपुलेट परिवार के सबसे बड़े दुश्मन मॉन्टेगुस परिवार का बेटा है। जूलियट को कैपुलेट परिवार के साथ देखकर रोमियो के होश उड़ जाते हैं। वो जूलियट को सीढ़ियों से जाते वक्त बस देखता ही रहता है, और तभी वहाँ पर उसका दोस्त मर्क्यूसियो आता है और बताता है कि जूलियट कैपुलेट्स परिवार की बेटी है, और रोमियो को पार्टी से बाहर लेकर जाता है। अब उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता होती है। हालांकि रोमियो पार्टी से बाहर जाता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग से जूलियट नहीं निकलती, इसलिए वो एक बार फिर से जूलियट से मिलने जाता है, जहाँ पर जूलियट रोमियो के बारे में ही सोच रही होती है और अपने आप से बातें कर रही होती है। जूलियट को भी रोमियो की सच्चाई का पता है। उसे पता है कि रोमियो मॉन्टेगुस परिवार का बेटा है। जूलियट उसी के ख्यालों में खोई रहती है। तभी पीछे से रोमियो आता है। जूलियट डर जाती है, जिस कारण वे दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। हालांकि इन्हें पता है कि उनकी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को पाना चाहते हैं और स्विमिंग पूल में कुछ वक्त साथ बिताते हैं। और जाने से पहले जूलियट रोमियो को अपना लॉकेट देती है। आगे रोमियो फादर लॉरेंस से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि उसे जूलियट से प्यार हो गया है। फादर रोमियो से बोलते हैं कि कुछ देर पहले तो तुम्हें रोजलिन से प्यार था और अब जूलियट से। रोमियो बोलता है कि वो बस मेरे दिमाग में थी, लेकिन जूलियट उसके दिल में बस चुकी है और वो उससे शादी करना चाहता है। फादर रोमियो की आंखों में सच्चा प्यार देखते हैं और वो मान जाते हैं, ताकि शायद उनके इस शादी से उनके परिवार की दुश्मनी भी खत्म हो जाए। आगे रोमियो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, वहाँ पर जूलियट की नर्स आती है और वो जानना चाहती है कि रोमियो के दिल में जूलियट के लिए क्या है और वो क्या सोचता है। रोमियो नर्स से कहता है कि वो उससे चर्च में मिलना चाहता है और शादी करना चाहता है। नर्स खुश होती है और जूलियट के पास जाकर उसे बताती है कि रोमियो एक नेक दिल इंसान है और उसका प्यार सच्चा है। वो तुमसे फादर लॉरेंस के चर्च में शादी करना चाहता है। जूलियट ये सुनकर बहुत खुश होती है और तैयार होकर चर्च में जाती है। वहाँ पर रोमियो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फादर उनकी शादी करवाते हैं और खुश होते हैं कि शायद इनके नए रिश्ते से उनके परिवार में सुधार आए, और साथ ही उन्हें सलाह भी देते हैं कि वो इस शादी के बारे में अभी किसी
को ना बताए और वक्त के साथ धीरे धीरे ये बात अपने परिवार के पास लाए। इसलिए जूलियट वापस अपने घर जाती है, लेकिन जूलियट के कजन टिबेट को इसका पता चल जाता है और वो रोमियो को ढूंढते ढूंढते उस बीच पर पहुंचता है जहाँ रोमियो अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करता है। लेकिन रोमियो वहाँ नहीं होता, जिस कारण टिबेट मर्कुसियो से बातें करता है। तभी वहाँ पर रोमियो आता है। टिबेट रोमियो को मारना चाहता है, लेकिन रोमियो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर टिबेट नहीं मानता और रोमियो को मारता है। रोमियो अपना हाथ नहीं उठाता क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं होता। रोमियो चुपचाप टिबेट का मार खाता है, लेकिन मर्कुसियो से ये सब सहन नहीं होता और वो टिबेट को मारता है। मर्कुसियो टिबेट को जान से मारने ही वाला होता है, तभी रोमियो आकर उसे रोकता है, मगर टिबेट उस वक्त रोमियो पर जानलेवा हमला करता है और मर्कुसियो उस हमले को अपने ऊपर लेता है, जिस कारण उसे बहुत चोट लगती है। टिबेट वहाँ से भाग जाता है और मर्कुसियो अपने आखिरी सांसें लेते लेते दोनों परिवारों को अपनी बद्दुआ देता है और साथ ही रोमियो की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। रोमियो इस बात से पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में आकर वो टिबेट का पीछा करके उसे जान से मार देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि ये उसने क्या कर दिया। जो रोमियो किसी पर सीधा हाथ तक नहीं उठाता था, उसने आज जूलियट के कजन को जान से मार दिया है। थोड़ी ही देर में वहाँ कैपुलेट्स आते हैं और बहुत गुस्से में होकर रोमियो को मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पुलिस प्रिंस आते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। रोमियो का कजन बेनोलियो उसे बताता है कि टिबेट ने पहले रोमियो के दोस्त को मारा और गुस्से में आकर रोमियो ने टिबेट को मारा। प्रिंस वहाँ अनाउंस करते हैं कि रोमियो को तड़ीपार किया जाता है और साथ ही उसे देखते ही गोली मार दिया जाए। रोमियो चर्च में फादर लॉरेंस के यहाँ छुपा होता है। फादर उससे कहते हैं कि उसे शहर से कहीं दूर जाना चाहिए और जैसे ही हालात थोड़े सुधरते हैं वैसे ही वापस आकर जूलियट को अपने साथ लेकर जाए। वहाँ पर जूलियट की नर्स आती है। रोमियो उससे पूछता है कि उसने जूलियट के कजन का खून कर दिया है। इस बात से जूलियट उसके बारे में क्या सोचती है। नर्स रोमियो को एक अंगूठी देती है और उससे कहती है कि जूलियट तुमसे मिलना चाहती है और वो इस शादी को पूरा करना चाहती है। रोमियो जूलियट से मिलने जाता है और बालकनी से चढ़कर जूलियट के पास पहुंचता है। हालांकि रोमियो ने जूलियट के कजन को मारा होता है, लेकिन जूलियट जानती है कि रोमियो ऐसा इंसान नहीं है। जूलियट रोमियो को गले लगाती है और वे दोनों एक शानदार पल साथ में गुजारते हैं और पूरी रात एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगली सुबह जब जूलियट की माँ उसे जगाने आ रही होती है, तब रोमियो को जाना पड़ता है। आगे जूलियट की माँ उसे कहती है कि तुम्हारी शादी पेरिस से तय हो गई है और कल ही तुम्हारी शादी फादर लॉरेंस के चर्च में होगी। जूलियट इस बात से बहुत नाराज होती है और जाकर अपने पिता से बोलती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। जूलियट के पिता नहीं मानते और जूलियट को जबरदस्ती शादी के लिए बोलते हैं। जूलियट अपने माँ से 1 महीने तक शादी रोकने को बोलती है, लेकिन उसकी माँ अपने पति मतलब जूलियट के पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहती। जूलियट रोने लगती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जूलियट फादर लॉरेंस से मिलने उनके चर्च जाती है। वहाँ पर जूलियट अपने सर पर बंदूक रखकर खुद को मारने जा रही होती है। तभी फादर उसे रोकते हैं और एक आइडिया के बारे में बताते हैं। फादर उसे एक दवाई देते हैं और बोलते हैं कि इसे तुम रात को सोने से पहले पी लेना। इससे तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी और तुम गहरे नींद में चली जाओगी और साथ ही जिंदा भी रहोगी। तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि तुम मर चुकी हो। इसका असर 24 घंटों के लिए रहेगा। और साथ में फादर रोमियो को एक चिट्ठी भी लिखेंगे, जिससे रोमियो जहाँ पर तुम्हें दफनाया जाएगा वहाँ से तुम्हें निकाल कर ले जाएगा और तुम दोनों खुशी खुशी एक साथ रह पाओगे। अब जूलियट के पास रोमियो से मिलने की उम्मीद है, इस कारण जूलियट वो दवाई लेकर चली जाती है। जूलियट सोने से पहले वो दवाई पी लेती है। अगली सुबह सभी को लगता है कि जूलियट मर चुकी है। वे सभी अंतिम दर्शन के लिए जूलियट को चर्च ले जाते हैं। वहाँ पर रोमियो का दोस्त आता है और उसे जूलियट के बारे में पता चलता है। वो भागकर ये सब रोमियो को बताने जाता है। दरअसल फादर ने जो चिट्ठी रोमियो को भेजी होती है वो रोमियो को नहीं मिली होती, क्योंकि जब पोस्टमैन वो चिट्ठी लेकर आता है तब रोमियो केबिन के दूसरी तरफ होता है, जिस कारण पोस्टमैन वो चिट्ठी वापस पोस्ट ऑफिस भेजता है। रोमियो का दोस्त उसे बताता है कि जूलियट मर चुकी है और उसकी बॉडी चर्च में रखी है। रोमियो ये बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और डिसाइड करता है कि वो भी जूलियट के पास जाकर अपनी जान देगा। अब जबकि रोमियो को तड़ीपार और उसे देखते ही गोली मारने का आदेश होता है, रोमियो उसकी परवाह न करके शहर जाता है। वहाँ पर वो एक आदमी से ऐसा जहर लेता है जिसे खाते ही आदमी मर जाए और उस जहर का कोई इलाज न हो और उसे ढेर सारे पैसे देता है। आगे पुलिस रोमियो का पीछा करती है, लेकिन रोमियो उनसे बचकर चर्च पहुँचता है और अंदर से दरवाजा बंद करता है। रोमियो जूलियट की डेड बॉडी देखता है। उसके चारों तरफ कैंडल्स लगाए होते हैं। रोमियो जूलियट के पास जाता है और उससे लिपट कर रोने लगता है। रोमियो जूलियट को किस करता है और जहर की शीशी अपने होठों से लगाता है। तभी जूलियट होश में आती है। जूलियट रोमियो के गाल को हाथ लगाती है। जूलियट को जिंदा देखकर रोमियो हैरान होता है, लेकिन रोमियो जहर को पी चुका होता है। इससे पहले रोमियो कुछ बोल पाता, रोमियो जूलियट की बाहों में अपनी सांसें छोड़ देता है। जूलियट उसके हाथों में जहर की शीशी देखकर समझ जाती है और जूलियट भी रोमियो के साथ मर जाना चाहती है। जूलियट रोमियो को एक आखिरी बार किस करती है और रोमियो के पास पड़ी बंदूक से खुद को गोली मारती है। और इस तरह रोमियो और जूलियट जो कि एक नहीं हो पाए, वो मरकर अपनी नई दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर कोई भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर
शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी।